चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। और आप सबको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज है वो चल रही है। ये रही जो अपन ने हेडिंग वगैरह लगाई हुई है। क्वेश्चन बैंक की सीरीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टॉपिक जो रियल नंबर्स है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जो रियल नंबर्स है वास्तविक संख्याएं, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट है। इसके अपन ने कल क्लास में कुछ पढ़ा था। जैसे अगर बात करें तो शायद अपने पास इसके अंदर 6 क्वेश्चन हो गए थे और 7वें क्वेश्चन के बाद में कुछ टेक्निकल एनालिसिस आ गया था या टेक्निकल इश्यू आ गया था। वरना हमारा टारगेट था कि हम 10% पढ़ें। कोई बात नहीं, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आज हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो 15% है इनको पढ़ लें। तो देखिए 5-6% हो गए हमारे पास और 7वें पर्सन से हम लोग शुरुआत करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 5 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 245 तथा 1029 शेष रहता है। सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट है। क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से होगा कि यह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम लोग 245 और 1029 को विभाजित करें तो हमारे पास 5 शेषफल रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 शेषफल को ही हटाते हैं। क्या करते हैं, 5 शेषफल को हटाते हैं। तो हमारी पास संख्या बचती है 1024 और यहाँ पर बचती है 240। फिर दोनों का हम लोगों को करना है अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों ने पहले छोटी क्लास में इस चीज को किया है। 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास गया 120 बार। फिर 2 का लगाएंगे तो गया हमारे पास 60 बार। फिर 2 का लगाएंगे गया हमारे पास 30 बार। फिर 2 का लगाएंगे गया 15 बार। फिर 3 का 5 बार। फिर 5 का 1 बार। 1024 की बात करें, 2 का लगाएंगे 512। फिर 2 का लगाएंगे तो हमारे पास ये हो गया, कितना होता है 25 और 6 256। फिर 2 का लगाएंगे तो हमारे पास ये हो गया 128। फिर 2 का लगाएंगे तो हमारे पास ये हो गया कितना, 12 का आधा 6 64। फिर 2 का लगाएंगे तो हमारे पास ये हो गया कितना 32। फिर 2 का लगाएंगे तो हमारे पास हो गया 16। फिर 2 का लगाएंगे हमारे पास हो गया 8। इसके बाद में हम लोग अगर इसके अंदर फिर 2 का लगाते हैं तो हमारे पास हो गया 4। फिर 2 का लगाते हैं 2। फिर 2 का फिर 1। अब इसमें से अगर हम लोग इनका HCF निकाल लें, क्या निकाल लें बेटा, HCF, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जिससे विभाजित हो रहा है। 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी, तो ये 2 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं गुणा। अगली बार 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर, चलिए 2 लिख लिया। फिर 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी लिख लिया। फिर 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी लिख लिया। अगला 3 इसके अंदर, लेकिन 3 इसके अंदर नहीं। 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर नहीं। 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब ये कोई भी नहीं। HCF की बात करें तो हमारे पास जो HCF आया वो HCF क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या किसी ऑप्शन में 16 आ रहा है तो आप लोग बोलोगे सर आ रहा है, ये रहा। तो ये लो राइट आंसर हो गया। आ गई ये चीज समझ। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। अगले की बात हम लोग कर लेते हैं। यदि पूर्णांक x व 18 का एलसीएम 36 तथा HCF 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर 2 संख्या दी गई है उनका गुणा करें तो हमारे पास दोनों संख्याओं की HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या अपने पास माना x, दूसरी अपने पास 18। HCF हमें दे रखा है बेटा 2 और LCM में दे रखा है 36।
ये इधर अपने पास x के साथ में 18 गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 36/18, और 18 का भाग 36 के अंदर जाता है बेटा 2 बार, तो अपने पास बचा 2 गुणा 2। आंसर क्या आया? 4। क्या इसके अंदर किसी ऑप्शन में 4 नजर आ रहा है? पहले के अंदर 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग इतना ध्यान रखिए, जितने मैं आपको बता रहा हूँ डेली उतने आप लोग 20-20, 25-25 मिनट निकाल लोगे तो आपकी जो पूरी क्लासेज हैं वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे और फ्री माइंड रह के आप लोग क्वेश्चन बैंक आराम से कर पाओगे। बात करते हैं, यदि दो संख्याओं का HCF 27 LCM 162, वही A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। HCF कितना दे रखा है बेटा? तो आप लोग बोलोगे सर 27, LCM सर LCM 362 बराबर एक संख्या आपको दे रखी 54। पहली मान लो आपको 54 दे दी, दूसरी B आपको निकालनी है। B के साथ 54 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 27 गुणा 362/54। अच्छा एक चीज का ध्यान भी रखना, जब हम लोग जैसे मैंने लिख रखा है 4/2, 2 का भाग 4 के अंदर कितनी बार गया? तो आप लोग बोलते हैं सर 2 बार। वैसे अगर मैं लिख दूं ना बेटा 2/4, तो आप 2 का भाग 4 के अंदर दोगे तो भाग नीचे लिख दोगे। आगे बात समझ? हाँ सर आ गई, क्योंकि ऊपर दे रहे हैं तो ऊपर लिख दिया, नीचे जा रहा है तो नीचे लिख दिया। 27 का भाग 54 के अंदर 2 बार गया, नीचे लिख दोगे। 2 का भाग 362 के अंदर कितनी बार गया? 181 बार। कट गया, तो इसके अंदर क्या कहीं पर 181 आ रहा है? अच्छा वो 362 नहीं था बेटा, 162 था ना। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना, हटा के मैं 162 कर देता हूँ। ये लीजिए 1 मिनट, इंसानी भूल है, हो सकती है। ये लो 162 था, कोई बात नहीं। तो 27 गुणा 162/54 ये था। 27 का भाग 54 के अंदर 2 बार, 2 का भाग 162 के अंदर 81 बार गया। क्या इसके अंदर 81 ऑप्शन में आ रहा है? तो आप लोग बोलोगे सर ए नहीं है, जबकि ब राइट ऑप्शन है, से भी नहीं है और द भी नहीं है। अगले हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पूर्णांक संख्या 96 और 404 का HCF क्या होगा? बेटा 96 ले लेना और 404 ले लेना, इनका हमें निकालना है HCF। इनका क्या निकालना है हमें? HCF। तो साथ साथ में आप भी अपनी कॉपी में ये HCF निकालो, तभी आप लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस हो पाएगी। दो का भाग गया 48 आता है ना, 48 दोनों 96। 2 का भाग गया 24, 2 का भाग गया 12, 2 का भाग गया 6, 2 का भाग गया 3, 3 3 1, 2 का भाग गया 202, 2 का भाग गया 101, और 101 में आपको पता है कि 101 का ही भाग जाता है। तो ये लो, ये 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी, यहां से उठा लिया। ये 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी, यहां से उठा लिया। 2 2 कितने होते हैं? 4। तो बेटा HCF हमारे पास आ गया 4। बात करें अगले प्रश्न की। अगले क्वेश्चन 7 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये रहे बेटा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको अंकगणित की बेटा आधारभूत प्रमेय के बारे में कहा था कि बेटा इसको पढ़ लो। चलिए दोबारा बता देता हूँ। अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसके अंदर क्या कहा गया है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के अंदर संबंध बताया गया है कि हमारे पास जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, भले ही उनके जो क्रम है वो अलग अलग हों। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा सीधा सा यही है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसका
प्रयोग करते हैं गुणनखंड करने में। जैसे 24 है, 24 में अपन 2 का भाग लगाते हैं, 12 बार गया, 12 में 2 का 6 बार, 2 में 6, 3 3। तो ये जो आपके पास 2 2 2 3 आ रहा है, ये आपके पास है बेटा अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। अगले की हम बात करते हैं। संख्या 7429 को 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लेते हैं 7429, 2 का भाग लगाया बेटा, 36 1 नहीं जा रहा, इरेज करते हैं, नहीं जा रहा तो 2 का नहीं जा रहा, तो अब हम लेते हैं इसके अंदर 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग लगाए तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 4 12, 2 बच गए, 3 7 21 और फिर 19 बच गए। फिर भी नहीं जा रहा 3 का भी, 5 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो लास्ट में 5 होना चाहिए। 7 का ट्राई करते हैं, 7 का ट्राई करते हैं। 7 आए 70, 4 बच गए, 6 संतु 42, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का देते हैं, 7 का नहीं जा रहा, तो अब हम देते हैं इसके अंदर 11 का। 11 एकम 11, 11 दोनों भाई 11 थे 33, 11 चौक 44, 11 पॉइंट 55, 11 छिकाने 66, 11 छिकाने 66, बच गए 8 भैया से 11 से 77, फिर बच गए 5, नहीं जा रहा 11 का भी। फिर हम देते हैं इसके अंदर 13 का। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिगुन 48, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 9 बच गए, 13 संतु 91, 13 का भी नहीं जा रहा, 17 का देते हैं, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 6 बच गए, 17 ती 51 नहीं जा रहा, 19 का देते हैं, 19 19 38, 29 57, 57 के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास बचता है ये 17 बचता है। 19 का ट्राई करते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 ती 57, ये देखिए 57 घटाते हैं, 14 में से 7 घटाते हैं, 7 1 बच गया, ये 2 लो, ये कितना हो गया 19 से कम 38, 29 57, 29 76, 19 95, 29 14, 19 7, 133, 19 8, 152, 19 नुमा 171, 1 बच गया, और 19 से कम 19 बेटा 19 का जा रहा है इसके अंदर 391 बार। फिर इसके अंदर अब हम लोग ट्राई करते हैं 3 का नहीं, 5 का भी नहीं, 7 का भी, क्योंकि छोटी संख्या तो वापस जाना ही नहीं है। 19 के बाद हम लोग ट्राई करते हैं इसके अंदर 23 का ट्राई करें या 21 का, या वापस 19 का ही करें, 19 का तो नहीं जा रहा वापस। अब हम इसके अंदर ट्राई करते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास अब बात आ गई नेक्स्ट 3 वो तो छोटे वाली संख्या का तो जाना ही नहीं, इनके अंदर छोटी वाली की तो हम बात ही नहीं करेंगे। 19 के बाद में आता है 21, 21 से कम 21, ये लो 391, और इसके अंदर देते हैं हम लोग 21 का भाग, कितना बचा 18, 1 आ गया। अब 21 के पाड़े में 181 आता है, सबसे पहले तो ये चेक करो, अब 21 21 के रूप में आया
इक्की 63, इक्की 484, इक्की 5, इक्की 42, इक्की 63, इक्की 484, इक्की 5, 105, इक्की 6, 126, इक्की 7, 147, इक्की 8, 168, इक्की 9, 189 और इक्की 210 नहीं आ रहा है इसके अंदर। 21 के अंदर 23 की बात करते हैं। अगर यहाँ पर 23 करें तो हमारे पास बच गया ये 9 में से 3 घटाएंगे 6, 1, ये रहा 161। 161 ही बचेगा, शायद एक बार भाग गया तो 123 के पहाड़े में आप बताओ आ रहा है क्या? 23 के पहाड़े में हमारे पास इसके अंदर आ रहा है क्या, ये बताओ। 23 के पहाड़े में 23, 16, 33, 29, 30, 31, 23 है 23 को 7 से गुणा करो बेटा, आ रहा है कि 7, 21, 2, 7, 14, 2, 16 आ रहा है। तो 23, 7 कितने बार गए बेटा? 17 बार। 17 के अंदर 17 का जाता है, मतलब पहले हमें देना पड़ेगा इसके अंदर, क्यों बाद में छोटी संख्या का जा रहा है ना, तो पहले हमें देना पड़ेगा इसके अंदर 17 का भाग इसके अंदर जाएगा 7429 के अंदर। जैसे आप लोग करोगे तो आपको लास्ट में मिस्टेक भी पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? अब देखो लास्ट में छोटी संख्या आ गई ना, तो हम पता कर सकते हैं कि 17 का भाग अब हम लोग इसके अंदर देते हैं 7429 के अंदर। 17, 34, 17, 51, 17 चौक 68, बच गए 6। 17, 34, 17, 51, 17, 51, बच गए 11 और 34, 17, 51, 17 चौक 68, 17 पॉइंट 17, 102, 17, 7, 119, 17 का जा रहा है ना पहले। तो अब देखो अब हमें इसको कैसे करना है। 17 437 बार गया ना, ये लो अपन वापस लिखते हैं 7429, फिर 17 का देते हैं 437 बार, फिर हमें बड़ी संख्या लिखनी है 19 का देते हैं 23 बार जाएगा, फिर 23, ये लो। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है, तो हम इसको घातांक रूप में लिखेंगे बेटा 17 गुणा 19 गुणा 23, क्योंकि आपको पता है कि जो अभाज्य संख्या वो बढ़ते हुए क्रम के रूप में चलती हैं। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कहीं पर मिस्टेक हो जाए ना तो आपको ये फायदा भी मिल जाएगा। 56 व 224 का अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। मिस प्रिंट हो सकते हैं, डिटेल है, देखो बेटा मिस प्रिंटिंग वो बड़ी चीज नहीं है जो टाइप करने में हो सकती है। 2 का भाग 28 बार, 2 का भाग 14 बार, 2 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। बात कर लेते हैं 224 की। 2 का भाग 112, 2 का भाग 56, 2 का भाग 28, 2 का भाग 14, 2 का भाग 7, 7, 1। बेटा 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो ये लो 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 1 और 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 1 और 2 इसके अंदर है लेकिन उसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 7 इसके अंदर है तो 7 इसके अंदर भी है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो आपके पास बेटा HCF क्या आ गया 56। और एलसीएम पूछ ले तो आप लोग क्या करना, A गुणा B बराबर HCF गुणा एलसीएम। HCF आपके पास आया हुआ AB है, BB है, HCF दूसरी साइड क्या चला जाएगा भाग में, तो आपके पास बेटा आ जाएगा एलसीएम। कैसे, A गुणा B बटा HCF बराबर एलसीएम। आ गई ये चीज समझ? ठीक है, अगला आप लोग HCF एलसीएम निकालोगे, अगला भी आप लोग निकालोगे। साधारण सी चीज है, नहीं आता है तो कल वापस से हम लोग रिपीट कर लेंगे। और नेक्स्ट में हम हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है।